हेलो बच्चों। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसका जवाब दिया एक बालक है निश्चय खन्ना। इन्होंने पहले भी जवाब दे रखे हैं और इनको मिला अवार्ड आज का। कॉन्ग्रेचुलेशन निश्चय। निश्चय की स्पेलिंग के साथ NISH आता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन करते कैसे। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जिसने सुन रखा होगा वही करेगा, नहीं ऐसे दिमाग में नहीं आता। तो शायद उन्होंने भी कहीं सुन रखा होगा। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, जनरली टीचर्स को पता होती है। ठीक है, तो एक्चुअली अभी ये आंसर कैसे आता है ये नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका आंसर होता है इन सेंटर। मतलब मैं आंसर से प्रूव कर दूंगा कैसे आया, नहीं तो अगर स्क्रैच से प्रूव करना थोड़ा भारी काम है। तो इन सेंटर होता क्या है एक्चुअली, आप इसके अंदर एक सर्कल बना दो। ठीक है, जो इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल होगा, ठीक है ना। थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, इससे बड़ा, इससे और बड़ा नहीं, ये ना और बड़ा करते हैं। हाँ, लगभग यही है ना। तो जो इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल होगा, थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो है इन सेंटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इन सेंटर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये इन सेंटर है, मतलब इसके 3 रेडियस होंगे जो 3 साइड के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर क्यों है। तो एक काम करते हैं, इस नीचे वाले फेस पे डालते हैं परपेंडिकुलर। मान लो ये डिस्टेंस है r और सर्कल का रेडियस भी r है। अब यहाँ से जाते हैं किसी डिस्टेंस x पर और एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं dx। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। इस dx डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं पहले। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, एंगल कितना है थीटा। तो मेरे पास इस ट्रायंगल में क्या आ गया कि जो tan थीटा है वो हो जाएगा x/r। x हो गया r tan थीटा। dx/d थीटा हो जाएगा r tan का sec स्क्वायर थीटा, मतलब r/cos स्क्वायर थीटा। आप यहाँ तक मेरे को लगता है बिल्कुल आराम से समझ रहे होंगे। तो dx की वैल्यू आ गई r d थीटा/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मामला बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो dx है, अब इस dx पे जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा dx। यहाँ पे लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी। लैम्डा dx हो गया, तो ये हो गया लैम्डा r d थीटा/cos स्क्वायर थीटा। लो जी, बहुत सिंपल काम है। दूसरी बात, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये जो लंबाई है ये हो जाएगी r sec थीटा। ठीक है, तो ये होगी लंबाई r sec थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो छोटा सा चार्ज है यहाँ पे dq, बहुत छोटा सा चार्ज है, dx तो लंबा दिखा दिया, बिल्कुल जरा सा पॉइंट चार्ज है। इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास वो होगी बच्चों, कितनी होगी, वो होगी KQ/r sec थीटा का स्क्वायर, और ये होगी K/r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इस sec स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर ले जाऊँ cos स्क्वायर थीटा। अब dq की वैल्यू रखनी है, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लैम्डा r d थीटा/cos स्क्वायर थीटा। चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही थी, लेकिन अगर आपको देखना है तो देखिए, ये दोनों चीज़ तो आपस में कट गई। तो ये मेरे पास कितना आ गया कि लैम्डा r d थीटा/r स्क्वायर। r से r मत काटना, क्यों, मैं समझाता हूँ। इसको यहाँ से जोड़ो, जोड़ लिया। ये जो छोटा सा एंगल है, ठीक है, ये जो छोटा सा एंगल है वो कितना पड़ गया, d थीटा। थीटा पे जाकर d थीटा। अब सोचो, अगर इस पूरे सर्कल पे चार्ज होता सेम लैम्डा, तो ये जो छोटा सा चार्ज है यहाँ पर होता, वो चार्ज कितना होता बच्चों, लैम्डा इनटू, है ना, r d थीटा। ध्यान रखना कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस r ही है, उसका रेडियस ये नहीं है, उसका रेडियस r है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इस पे चार्ज होता है लैम्डा r d थीटा। आप समझ रहे हो, लैम्डा ये r की लेंथ r d थीटा होगी। ठीक है बच्चों, अब आप सोचो कि इस छोटे से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है KQ/r स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अगर आप इस ट्रायंगल पे हर एक हिस्सा लोगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे
तो इस पार्ट की यहाँ इसके बराबर होगी, अगले पार्ट की उसके अगले के बराबर, अगले पार्ट की उसके अगले के बराबर, मतलब इस पूरे ट्रायंगल की इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो इस रिंग पे रखे हुए चार्ज की होगी जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। अब मुझे बताओ कॉमन सेंस की बात कि इस रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। तो इस पूरे ट्रायंगल के कारण भी इस पॉइंट पे इन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। तो आंसर है इन सेंटर, ठीक है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं तब भी बताऊंगा कि अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो कैलकुलेट करना मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मुझे इसका आंसर पता था तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर शायद आप मुझे स्क्रैच से दोगे कि बताओ कौन सा पॉइंट है और मुझे नहीं पता तो शायद मेरे से नहीं होगा। ओके बच्चों, सो आई टॉट यू अ वेरी गुड कंसेप्ट टुडे ऑल्सो। एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई, ठीक है। आप इस चीज़ को सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। और कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने की। बाय बच्चों, सी यू ऑन ट्यूसडे।